विशाल शरीर और जादुई पंखों के साथ वो वापस लौट आया था। धरती पर अपने कदम रखते ही वो आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसके कदमों की आहट से दुश्मन के इलाके में सनसनी फैल गई। विशाल शरीर वाले उस शेर के रूप में अपनी मौत देखकर राठी बाग के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो लौट आया है, अपना बदला लेने वो वापस आ गया है। रुद्रा शेर ने अपने सर पर एक जादुई मणि प्रकट की और उसमें से भयंकर शक्तियाँ निकाली और राठी के सिपाहियों को एक एक करके उसने जिंदा जलाकर राख कर दिया। लेकिन पत्थरों के पीछे खड़े कोनूर चीता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाग के पास पहुंचा। राठी विशाल रूप लेकर वो वापस आ गया है। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेकर रहेगा। शांत हो जाओ कोनूर, कौन वापस आ गया है? रुद्रा वापस आ गया है राठी। ये तुम क्या कह रहे हो कोनूर? मैंने उसे खुद 100 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार दिया था। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे वापस आ सकता है? राठी और कोनूर चीता आज इस बात से हैरान थे कि रुद्रा वापस कैसे लौटा। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल रश्मि शेरनी के 2 बेटे थे, रुद्रा और रघु। रुद्रा बड़ा था और रघु छोटा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकेली रश्मि ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपने दोनों बेटों को जवान किया। रश्मि के पास उनके पिता की दी हुई एक धरोहर जादुई मणि थी जो मरने से पहले उनके पिता ने रश्मि को दी थी। रश्मि, इस मणि का तुम ख्याल रखना, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सालों से मैं इस मणि की रक्षा करता आया हूँ। मेरे बाद तुम इस मणि को रुद्रा को देना। वो मेरा बड़ा बेटा है। रघु अभी छोटा है, वो अभी जंगल की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जब रुद्रा बड़ा हो जाए तो तुम इस मणि को रुद्रा को देना। बेटा, ये मणि तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मणि अपने बड़े बेटे यानी रुद्रा को देने के लिए कहा था। इसलिए रुद्रा, ये मणि आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इस मणि का हमेशा ख्याल रखना है। और रघु, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ रहकर हमेशा उसके कामों में उसकी मदद करनी है। रुद्रा जंगल की हर जिम्मेदारी और कामों में अपने छोटे भाई रघु को अपने साथ रखता और रुद्रा अपनी मणि की शक्तियों से गरीब और लाचार जानवरों की मदद करता। एक रात हुई तेज तूफानी बारिश में कुछ जानवरों के घर टूटकर बिखर गए। तो अगले दिन रुद्रा ने वहां जाकर उन बेघर हुए जानवरों के लिए अपनी मणि की शक्तियों से नए घर बना कर दिए। नए घर पाकर जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस दिन रुद्रा को ये चमत्कार करते हुए राठी बाग ने देख लिया। बाग अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों भाइयों के पास वो अनोखी जादुई मणि आखिर कहां से आई? उनके पास वो असीम ताकत है जिनका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। तभी राठी का एक सिपाही कहता है, महाराज, वो जादुई मणि आपके एक बहुत पुराने दुश्मन उस रश्मि शेरनी के पति भानु प्रताप की है, जिसे उसने मरने से पहले रश्मि शेरनी को सौंपा था और अब उसकी औलादें इस मणि का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ नफरत भी बहुत जल्दी होती है। रात में जब रश्मि और रुद्रा सो रहे थे, नींद न आने पर रघु घर के बाहर टहल रहा था। तभी राठी बाग रघु से मिलने उसके पास आया। अरे, तुम तो राठी बाग हो ना? इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छिपाया है। कैसा राज राठी? सच्चाई जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल रघु, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले रश्मि से कहा था कि तुम उसके सौतेले बेटे हो और रुद्रा उसका अपना खून है। इसलिए उसने रश्मि को वो जादुई मणि रुद्रा को देने के लिए कहा और तुम्हारे भाई रुद्रा ने बड़ी चालाकी से इस बात का फायदा उठाकर वो मणि हासिल कर ली। अगर ऐसी बात है तो वो जादुई मणि मैं रुद्रा से हासिल करके ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी ने उस रात रघु को ऐसी झूठी कहानी बताकर रघु को उसके बड़े भाई रुद्रा के खिलाफ कर दिया और उसने रघु को एक प्लान समझाया। अगली सुबह रघु अपने भाई रुद्रा के पास आया। अरे रुद्रा भाई, हमारे जंगल के पास वाली नदी पर कुछ जानवरों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा एक बार जाकर तो देखो वहाँ जानवरों को क्या मसला है। तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई। ये कहकर रुद्रा नदी की ओर जाने लगा। रुद्रा नदी के रास्ते में आने वाले एक पुल से होकर जा रहा था। तभी रास्ते में राठी ने उसके सामने आकर रघु का रास्ता रोक लिया। लगता है बड़ी जल्दी में हो रुद्रा, वहाँ नदी पर कोई जानवर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलवाया है। इससे पहले रुद्रा अपने जादुई मणि का इस्तेमाल करता, राठी ने रुद्रा पर वार किया और रुद्रा को वहीं घायल कर दिया।
उसने रुद्रा से उसकी जादुई मणि हासिल करके उसे पुल से नीचे खाई में धकेल दिया। उधर दूसरी तरफ रघु ने अपनी माँ रश्मि से कहा, रश्मि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और इस बात का फायदा उठाकर तुमने वो जादुई मणि रुद्रा को दे दी। इतना कहकर रघु ने रश्मि शेरनी पर हमला किया और उसने अपनी माँ रश्मि को जान से मार डाला। उधर राठी बाघ जादुई मणि को पाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी रघु राठी के पास पहुंचा। राठी तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस रश्मि शेरनी को भी मार डाला है, अब तुम ये जादुई मणि मुझे दे दो। हा 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 हा। रघु तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हाथ में आई इस कीमती मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। राठी ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझे मणि देने का वादा किया था। वादा? हा 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 हा, वो सब झूठ था रघु। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे और इसे जिंदान में डाल दो। राठी ने रघु के साथ धोखा किया और रघु को जिंदान में कैद कर दिया। राठी बाघ ने अब मणि को पाकर उसकी शक्तियों से रुद्रा के जंगल को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जानवर जिन्होंने राठी बाघ का विरोध किया उसने उन्हें बंदी बना लिया। उधर खाई में पड़े रुद्रा की लाश को 3 दिन हो गए थे। तभी अचानक वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और वो रुद्रा को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया। जब रुद्रा को होश आया तब उसने जिन को अपनी सारी कहानी बताई। रुद्रा तुम्हारे साथ ये सब करने वाला राठी बाघ है, उसने पहले तुम्हारे भाई रघु को तुम्हारे खिलाफ रघु किया। अगर मैं रघु को उस कहकर रात तुम्हें नदी पर उठाकर फेंकने यहाँ वाला ना लाती राठी बाघ ही तो वो था। दोनों ये सब दरिंदे राठी का तुम्हें भी मारकर मार वो डाल मणि देते। हासिल करने का तुम्हारे एक प्लान बूढ़े था। माता तुम्हारा पिता भाई आज रघु भी उस राठी की जिंदान चाल में आकर कैद फंस तुम्हारी गया राह और देख उस रहे राठी ने हैं रघु बेटा। को भी धोखा दिया। मेरी मणि माँ और पाकर उसने पिता को तुम्हारे जिंदान भाई में को भी रखने जिंदान वाले में डाल वो दिया। दोनों पापी रुद्रा, अब बच नहीं तुम्हारे पाएंगे। पिता की उस जादुई मणि को पाकर अब वो राठी जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस पापी से उस जादुई मणि को एक बार फिर से हासिल करना होगा और उस पापी को सबक सिखाना होगा। लेकिन जिन महाराज राठी के पास वो जादुई मणि है, बिना उसके मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। तब जिन ने अपनी शक्तियों से रुद्रा का शरीर बड़ा किया और उसे जादुई पंख दिए। जब रुद्रा राठी के पास पहुंचा तब राठी रुद्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। रुद्रा तो तुम मौत को चकमा देकर एक बार फिर से लौट आए हो। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी तुम्हारी मौत का नजारा देखकर कांप उठेंगी। ये कहकर राठी ने जादुई मणि की शक्तियों से रुद्रा पर हमला किया, लेकिन विशाल रुद्रा पर राठी की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब रुद्रा ने एक ही वार में राठी और उसके सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। राठी को मारकर रुद्रा ने अपने भाई रघु को जिंदान से आजाद किया और रुद्रा ने फिर अपने असली रूप में आकर अपने भाई से पूछा, रघु भाई जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और मुझे ये बताओ हमारी माँ कहाँ है। तब रघु ने रोते हुए रुद्रा को सब बताया और वो फूट फूट कर रुद्रा के सामने रोने लगा, क्योंकि अब रघु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।